जय माता दी, जय शमशान भैरव। स्वागत है आप सभी का विज्ञान भैरव तंत्र की इस श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे 17वीं विधि की, जिसे कहते हैं श्वासों के मध्य का मौन। यही साधना सीधी, सरल और बेहद शक्तिशाली है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। हमारा जीवन श्वास पर टिका है। हर क्षण हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और इसी के साथ जी रहे हैं। लेकिन साधारण जीवन में हम श्वास को केवल शरीर की क्रिया मानकर अनदेखा कर देते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि श्वास ही सबसे बड़ा द्वार है ध्यान का, मौन का और भैरव तक पहुंचने का। हर श्वास के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। जब हम श्वास बाहर छोड़ देते हैं और अगली श्वास लेने से पहले का क्षण, या जब हम श्वास भीतर लेते हैं और छोड़ने से पहले का क्षण, यही क्षण असली मौन है। इस मौन को पहचान लेना ही साधना का रहस्य है। अब जानते हैं इस साधना की विधि। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं। जब आप श्वास भीतर लेते हैं, उसे पूरी सजगता से महसूस करें। फिर जैसे ही श्वास भर जाती है और छोड़ने से पहले जो क्षणिक ठहराव है, वहीं रुक जाएं। इसी तरह जब श्वास बाहर छोड़ दी जाती है और अगली श्वास लेने से पहले जो मौन है, उस पर टिकें। इन छोटे छोटे अंतरालों को देखने से ही मन शांत होने लगता है। विचार धीमे हो जाते हैं और साधक मौन में प्रवेश करने लगता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होता है कि श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि हर श्वास जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा है और हर अंतराल भैरव का द्वार है। इस साधना से साधक कई गहरे अनुभव करता है। पहला, मन अपने आप शांत हो जाता है और दूसरा, साधक जानता है कि मौन कहीं बाहर नहीं, हर श्वास के बीच ही है। तीसरा, साधक धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि हर श्वास मृत्यु और जीवन का संगम है। इस साधना का निरंतर अभ्यास साधक को अद्वैत अनुभव कराता है। मैं और श्वास अलग नहीं रहते। धीरे धीरे साधक स्वयं भी उस मौन में विलीन हो जाता है और वही अनुभव होता है भैरव का। तो यही थी विज्ञान भैरव तंत्र की 17वीं विधि, श्वासों के मध्य का मौन। यह साधना अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा है। नियमित अभ्यास से साधक सीधे मौन और शून्यता के अनुभव तक पहुंच सकता है। अगली वीडियो में हम 18वीं विधि सीखेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।